हम तो 40 करोड़ हैं। अगर मस्जिदों को आबाद कर दे, अपना रंग जमा ले, तो फिर कुर्सियों पे कोई और नहीं रहेगा, गरीब नवाज का गुलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, कब पढ़ोगे नमाज? किस भरम में हो आप? मस्जिद छोड़ के किस भरम में हो? कुरान छोड़कर बहुत पैसे वाले हो गए हो। वो ठुकाई होगी ना जहां बैठे हो वहीं पर, वो ठुकाई होगी ना। सिर्फ आधार कार्ड के मुसलमान मत रहो, अब उम्दा किरदार के भी मुसलमान रहो। वाह 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 वाह, समझे? उम्दा किरदार के भी मुसलमान रहो। आधार कार्ड तो दिखाओगे तो यहाँ भारत में दरवाजा खुलेगा, समझे? और जन्नत का आधार भी है, वो मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत औलाद रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये आधार कार्ड वहां दिखाओगे तो जन्नत मिलेगी। जन्नत पे तो इन्हीं लोगों का कब्जा है। जन्नत पे तो इन्हीं लोगों का कब्जा। नाना मालिक जन्नत है, बेटी खातून जन्नत, और उसका बेटा जन्नती जवानों का सरदार, सब तो वही। इसलिए यहां से भाग के कहां जाओगे? एक वाकया सुन लोगे? इजाजत है? अरे काहे को फीका बैठे हो? रंग जमाओ ना कुछ अपना, रंग जमाओ ना अपना। एकदम फीका फीका बैठे हो, रंग जमाओ ना, रंग जमाओ अपना। हाँ हजरत, 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरा पांव ये काम नहीं कर रहा था, 2 टुकड़े हो गया था, प्लास्टर चढ़े थे, रड लगा था, साल भर बिस्तर पे था। कलकत्ते वालों को मालूम है कि मौलवी फंसा हुआ है। 10 मुहर्रम की तारीख थी, हमको उठा के ले आया जबरदस्ती से एम्बुलेंस से। एक शहर के रोड से गुजर रहे थे, देखा एक लाइन से 10-12 ड्राम रखे हुए, कपड़ा से ढका हुआ। तो लाल रंग का कपड़ा था। उस वक्त जिसकी गवर्नमेंट थी उसका झंडा लाल था। हमने कहा हमको सियासत से तो कोई मतलब है नहीं, क्या जरूरत है रुक के। इसलिए कि हम तो बहुत पहले से एक शेर पढ़ते हैं कि सियासत का जमाने में कोई घर नहीं होता, ये वो औरत है जिसका कोई शौहर नहीं होता। वाह 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 वाह, हमेशा हम पढ़ते रहते हैं। हम समझे कि चलो आगे बढ़ो। पान खाए थे, थूकने के लिए घूमे, देखा जितना नौजवान ड्राम के चारों तरफ है सब टोपी पहने हुए। मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो, तो कोई नेता आने वाला नहीं है। बोला कैसे आपको मालूम? बोला मुसलमान टोपी पहना है। नेता आने वाला रहता है तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं रहता, नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। चल करीब जा। मैं करीब गया। हजरत, मैं बीमार आदमी, खिड़की खोल के मैंने कहा, भाई ड्राम में कहा है? बोला कैसे मौलाना है आप, क्या तकरीर कीजिएगा? बोले ड्राम से मेरे इल्म की कौन रिश्तेदारी? बोला क्या बोलिएगा, जब ड्राम नहीं समझ रहे। हमने गुस्सा चढ़ गया। मैं कहा 13 बरस पढ़ा हूँ अशरफिया में, कसम खुदा की किसी किताब में बाबुल ड्राम आया हो तब ना हम तुमको समझाएं, तब ना तुमको हम समझाएं। जल्दी बता है क्या? बोलता है कि इसमें दूध का शरबत। हमने कहा भाई कलकत्ता में इतना बड़ा दयालु को हलक फाड़ के चिल्लाता हूँ तो 2 रुपया चंदा देता है जुमा में, ये 12 ड्राम दूध का शरबत। हटा कपड़ा, देखा शरबत। और जैसे ही जग डाल के हिलाया ना, हमने खिड़की से कालो पकड़ लिया, हाथ बढ़ा के खींचा। मारूंगा दिन में अंधेरा छा जाएगा। सच सच बताई का? बोला दूध का शरबत। हमने कहा बे पागल, पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा शक्कर कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोला बोल तू पागल के हम पागल? बोला क्या हुआ? बोला 70 केजी पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता। 10 केजी शक्कर है, शक्कर का शरबत नहीं कहता। 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। जालिम का मौलाना अपना इलाज कराइए। 10 मुहर्रम है और ये करबला वालों के नाम पर बना है। हमने कहा क्या हुआ? बोला करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे। 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं। तो चौचा में देखो 72। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जोर से बोलो। अबे यहाँ देखो, वहां देखो, जहां देखो, मेरे दाएं और बाएं देखो। वाह वाह, जोर से। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया।
तब मैंने गुस्से में कहा हम तो 40 करोड़ हैं, अगर मस्जिदों को आबाद कर दे, अपना रंग जमा ले, तो फिर कुर्सियों पे कोई और नहीं रहेगा, गरीब नवाज का गुलाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। कब पढ़ोगे नमाज? एक तो जहेज में भीख मांगना बंद करो, समझे? 4 मिसरा याद आ गए, सुनाए? अरे का मुंह में गुपचुप लेके बैठे हो, पानी पूरी लेके बैठे हो, का सुनाए? हम सुनने का मूडे नहीं है आप लोगों का। 4 मिसरे सुनिए आप लोग, तो कम से कम मुस्कुराइएगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना। हुजूर जमाल मियां साहब किबला, आप लोग आले रसूल। परखना, आप लोग भी जरा सहेलिए डुलिए। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। वाह 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 वाह। और जोर से बोलिएगा तो अगला मिसरा आएगा। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना, जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। वाह 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 वाह। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। मत देना। अब तकरीर सुनो, सुनाए? आखिरी बात, वक्त ज्यादा हो गया। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए बीवी मत तलाश करो, अपने लिए बीवी मत तलाश करो, फंस जाओगे, समझे? इसलिए कि फोटो देखोगे, फोटो देखोगे, मोबाइल पे आया तो जूम करके देखोगे। अबे किस फोटो को देख रहा है तू? कि उस लड़की को खुद अपना फेस याद नहीं है। 12 बरस के बाद इतनी लीपा पोती किया कि उसका ओरिजिनल रंग भूल गई वो। 5 वक्त वजू करती तब ना ओरिजिनल रंग निखर के आया होता। रात दिन तो लीपा पोती की। इसलिए मैं एक जुमला कहता हूं कि अपने लिए बीवी मत तलाश करो, फंस जाओगे। अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मां तलाश करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक वाकया सुनिए, इमाम गजाली किमियाए सादत में फरमाते हैं, एक गरीब इंसान है, रोज कमाता रोज खाता है। अचानक फजर की नमाज पढ़ के जैसी आया, तप रहा है बदन बुखार से। बीवी ने सर पे पानी की पट्टी रखी, कंबल ओढ़ा दिया। अच्छी बीवी देखो किसको कहते हैं, और अच्छी मां किसको कहते हैं। फौरन किचन में गई हजरत, किचन में गई, दाल चावल सब्जी के बर्तनों को देखा, बहुत कम है। शौहर बीमार है, आज मजदूरी नहीं करेंगे, कल भी नहीं जाएंगे, 2 दिन कैसे खाएगा बच्चा लोग। पानी लिया बदना में, बर्तन में, चावल में पानी, दाल में पानी, सब्जी में पानी, दाल घोटने वाले से घोट के एकदम लिक्विड कर दिया। कि बच्चों को भी भूखा रखना मुश्किल है, शौहर को बीमार देखना भी मुश्किल है, मगर बच्चों को घोंट घोंट पानी की तरफ पिलाकर आज का दिन काट लूंगी, कल का दिन काट लूंगी। काट लिया उसने 48 घंटे। शाम को शौहर का कुछ बुखार कम हुआ। औरत कहती है, देखिए ना, एक बात कहें, कहो कि सुबह को बुखार अगर टूट जाए, कमजोरी तो है, लेकिन बच्चे भूखे कैसे रहेंगे? ना 8 घंटा सही, 4 ही घंटा मजदूरी कीजिए, 2 ही रुपया मिलेगा, हम उसमें बच्चों की परवरिश कर लेंगे। आहा, बताओ इस जमाने में ऐसी बीवी का तसव्वुर है क्या? ऐसी बीवी का तसव्वुर है? नहीं नहीं। टाइम पे अगर घर में घुसोगे ना, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, और आप टाइम पे घर में घुसोगे ना, समझे, तो रोटी गरम मिलेगी, बीवी भी गरम मिलेगी। और देर करके घुसोगे तो रोटी भी ठंडी मिलेगी, बीवी भी ठंडी मिलेगी, मिजाज के एतबार से।
फितरत के एतबार से नहीं, मिजाज के एतबार से, समझे? बड़ी नेक औरत का, ठीक है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं हजरत, जिस वक्त बहुत मालदार आदमी क्या नौकरी लगती थी ना, तो वो 1 दिन पे नहीं 3 दिन पे मजदूरी देता था, और उसको उर्फे आम में बड़ा मालिक कहते थे। अबे छोटा वाला इधर दिया, बड़ा अपने पास रखा है। ये सब तो शादी ब्याह में करता है नौशाद। हजरत क्या दुख है भाई, ग्रेजुएट है, बीएड है, एलएलबी किया है, डॉक्टर किया है, और सारा हिसाब जो है ना भूल गया। जिस दिन शादी किया आंगन में गया पैसा लेने, स्पेशल खैरात जिसको सलामी बोलते हैं, सालियों ने जूता गायब कर दिया। देखिए सारा इल्म इसका रह गया। 500 का जूता है, बात करता है 15,000 लेके दे दे, 20,000 लेके दे, बकलोल कहीं का। कहाँ गया तेरा मैथ, तेरी गिनती कहाँ गई, तेरा हिसाब जोड़ घटाव कहाँ गया? 500 का बचाने के लिए 15,000 20,000 का सौदा कर रहा है। अबे नंगे पैर निकल, 200 का दूसरा खरीद, तुम्हारा पैसा भी बचेगा, चोरी से साली भी बच जाएगी। वाह 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 वाह। सुनो तकरीर सुनो। उस वक्त की बात जब मालदार को बड़ा मालिक कहा जाता था। हजरत आगे बढ़ी, चले जाइए, लाइन में खड़ा हो गया, दिल थामिएगा, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। अब कोई बोले, अब कोई बोले, अब कोई बोले, दोपहर हो गई मगर किसी ने काम नहीं दिया। रोता हुआ घर की तरफ पलटा, अगर मेरा साथ दो ना कसम खुदा की, तो अभी ये रात जवान हो जाएगी। समझे? साथ दो, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब साथ देना। पलटा है, पलट रहा है, क्या करूं, बच्चे भूखे होंगे, बच्चे भूखे होंगे, बच्चे भूखे होंगे, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। शरीफ बाप है, कभी इसके पुरखों ने खैरात नहीं मांगा, इसलिए भी भीख के दानों पे भरोसा नहीं कर रहा है। जैसे ही रोड के किनारे चल रहा है, मस्जिद है, जोहर का वक्त हो गया, मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अला सलाह। बोले ना, नहीं बोल पाइएगा आप लोग, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। हय्या अला फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कंबल हटाया, वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ने बैठ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ के सोचा चले, अखिल का बेवकूफ है, बच्चे और बीवी अगर तुमको इस हाल में देखेंगे तो दिल टूटेगा। असर पढ़ के जा, असर पढ़ के गया। बीवी ने छुटते पूछा, जुगाड़ लगा? उस वक्त का मुहावरा इस्तेमाल कर लिया का मालिक बहुत बड़ा है, मालिक बहुत बड़ा है, इस उम्मीद पे कि दूसरे दिन काम मिलेगा। दूसरे दिन क्या लाइन में खड़ा, दोपहर हो गई, कोई काम नहीं। पलटा तो फिर वही मुअज्जिन की आवाज, हय्या अला सलाह। मैं आजान नहीं दे रहा हूं, आपको बुलवा रहा हूं, हय्या अल फलाह। बस एकदम खत्म कर रहा हूं, घबराइए मत आप लोग। नमाज पढ़ी, फिर असर तक। तीसरे दिन आया, मजदूरी नहीं, फिर मस्जिद के पास आया, फिर वही आवाज, हय्या अल सलाह, हय्या अल फलाह। चला गया। लेकिन तीसरे दिन जब चला था ना, तो बीवी ने कहा था, मालिक बहुत बड़ा है ना? कहा हाँ। कहीं झोला ले जाइए, तीसरा दिन है, ये बर्तन ले जाइए, तीसरा दिन है, आज तो मजदूरी मिलेगी। असर की नमाज पढ़ के जब उठा है तो रोने लगा, या अल्लाह क्या करूं, खाली झोला लेकर बच्चों के सामने कैसे जाऊं? अक्ल ने कहा, पागल है, खाली क्यों रखेगा? दूर से बच्चे खाली झोला देखेंगे तो दिल पे असर होगा, ईंट पत्थर भर ले उसमें ताकि भारी लगे, करीब जाने के बाद कोई जुमला बना देना। 2 झोले हाथ में भारी भारी लेकर चला। जैसी गांव के मैदान में गया, चौंक गया। इसके बच्चों के बदन पे जो कपड़ा था उस पे पैबंद की जगह न थी, मगर इसके तीनों बेटे आज नया नया कपड़ा पहन के मैदान में घूम रहे हैं। वाह वाह वाह। मैं नहीं जानता आपका बोलिए, नया नया कपड़ा। आवाज दी, फला इधर आ। बच्चे दौड़ के आए, बाप को कमर से पकड़ लिया, बोला ये कपड़ा, बोला अम्मा ने दिया है, 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 अम्मा ने दिया है। बेपर्दा बीवियों को घुमाने वालों, पीठ पर बैग टांग कर बेटियों को एजुकेशन के नाम पर बेआबरू करने वालों, जरा कान खोल कर सुनना।
जैसा ही बच्चे ने काम माने दिया है, बाप थर 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 कांपने लगा। या अल्लाह, जब से मैंने उस वजूद को अपने घर की मालकन बनाया, आज तक मैंने चौखट के पार उसके पांव को उठने न दिया। कहीं मेरी गुर्बत और मेरी बीमारी और लाचारी ने मेरी बीवी के पैर को बाहर तो नहीं निकाल दिया, वरना मैंने कमाया नहीं। ये बच्चों के बदन पे कपड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी बीवी ने कोई कारोबार शुरू कर दिया हो और दौलतों का पहाड़ गिर रहा हो। कांपता हुआ, आंखों में आंसू लाता हुआ, या अल्लाह मेरी बीवी को क्या हो गया जो घर से बाहर निकल गई और ये माल लेकर आई है। दरवाजे पे आवाज दी है, बीवी ने दरवाजा खोला है तो चेहरा खिला खिला है, उसके बदन पे भी नया नया कपड़ा है। आंख में आंसू लाकर कहता है, ये औरत ये क्या मैं देख रहा हूं, ये क्या है तेरे बदन पर। तो औरत कहती है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह। आप जब बोलोगे बोल देना, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। क्या क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, वो कह रहा था मेरा शौहर बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, ये बोनस है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आएगा। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, ये इंसान कांप कर कहता है, ऐ बेगम मैंने कोई मजदूरी न किया, यकीन न हो तो झोला पलट कर दे, ईंट और पत्थर मैंने भरा है। वो हैरत में जाकर जब झोला उलटती है तो हीरे जवाहरात का दरिया बहता है। तब ये इंसान सर को सजदे में रखता है और रोकर कहता है, मेरे परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है। तो आवाज आती है, अरे तूने मेरी इबादत की है, हमने तेरी हिफाजत की है। कहां भाग रहे हो? दौलतमंद खैरात देगा, कहां हाथ फैला रहे हो? सरबतमंद तुम्हें खैरात देगा, कहां फैला रहे हो? ये बेलिबास तुम्हें लिबास देंगे, कहां हाथ फैला रहे हो? जिन्हें इस्लाम से मतलब नहीं है वो तुम्हें इस्लाम देंगे, जिनको कलमा याद नहीं है क्या वो तुम्हें तहजीब देंगे, जो कुरान नहीं जानते क्या है क्या वो तुम्हें तमद्दुन देंगे, क्या तुम्हें किरदार देंगे, क्या तुम्हें अखलाक देंगे, क्या अखलाक देंगे? नहीं, किरदार लेना हो तो औलादे मुस्तफा के पास आओ, अखलाक लेना है तो औलादे मुस्तफा के पास आओ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी है तो किसी दर पर हाथ मत फैला, औलादे मुस्तफा के हाथ पर वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है ये? 30 सेकंड। सहने काबा में रोटी बंट रही, रोटी बांटने वाले हजरत इमाम बाकिर, शर्त लगी एक सवाली को एक रोटी। कौन है ये? मैं पहली बार आया हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन खुशबू बता रही है कि ये कौन है। सुभान अल्लाह, कौन मेरा बाल बच्चा आकर कहेगा यहां? खुशबू बता रही है कि ये कौन है। इमाम बाकिर रोटियां बांट रहे हैं, शर्त के साथ कि एक सवाली को एक रोटी। सैकड़ों नहीं हजारों सवालियों को मिल गया। एक भिखारी आ रहा है, देखा काबा के दरवाजे पर कंबल के अंदर एक आदमी हिल रहा है। बड़ी देर तक वो देखता रहा, रोता हुआ आया, इमाम बाकिर को कह रहा है, हुजूर एक गुजारिश है। कहा क्या? बोला सबको तो एक दिया है, मुझको 2 दीजिए ना, देखता हूं मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, मुझको 2 दीजिए ना। बोला नहीं, मेरा वसूल है, सबको एक दिया, तुम्हें भी एक। नहीं हुजूर, मुझको 2 दीजिए ना। बोला क्यों दूं? बोला एक मैं खाऊंगा और एक जो काबा के दरवाजे पर कंबल ओढ़ के कांप रहा है ना, लगता है बहुत मजबूर आदमी है, वो चल के आपके पास नहीं आ पाएगा, एक रोटी दीजिएगा तो उसे खिला दूंगा। इमाम बाकिर के मुंह से चीख निकल गई, अरे नादान क्या बोल रहा है, ये रोटी उन्हीं की तरफ से बट रही है जो मेरे बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बात खत्म करते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूं, हर चीज की पहचान है, आपकी भी पहचान, समझे? आपकी भी पहचान है, हर चीज की पहचान है।
आपकी पहचान क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ना ये आपकी पहचान। अब पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। हाँ, खत्म हो गया। अब पढ़ के देखो, कसम खुदा की, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। लेकिन पढ़ने से पहले एक नियत मत करना कि टराई में पढ़ रहा है, ये नियत मत करना। वरना साइंस कहती है कि कोई भी इंसान अक्ल सलीम वाला अगर मुसलसल 7 दिन किसी काम को कर लेता है तो उस काम का आदी हो जाता है। मगर आप 30 दिन रमजान में नमाज पढ़ोगे, ठीक है, 30वां दिन छोड़ दोगे। साइंस कहती है कि 7 दिन में आदी हो जाता है, अब 30 दिन में क्यों नहीं हुए? तो साइंस की दूसरी थ्योरी कहती है कि काम करने से पहले अगर नियत कर ले कि हमको छोड़ना है तो 7 दिन नहीं 7 महीना में भी आदी नहीं होगा। इसलिए ये नियत मत करो कि हमको रमजान के बाद छोड़ देना, ये करो कि अल्लाह मैंने बस शुरू किया तो शुरू रहेगा। सुभान अल्लाह, समझे? सुभान अल्लाह। मैंने बड़ी देर आपकी का वक्त ले लिया, हो सकता है कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकला हो, मैं तकरीर नहीं कर सका, इसका कोई मुझको गम नहीं है, लेकिन मैं पैगाम आप तक पहुंचा दिया, इसकी मुझे खुशी है। सुभान अल्लाह। तकरीर तो कभी भी सुन सकते हैं, अब वक्त रहता तो अभी मैं 5 मिनट दिखा देता, लेकिन दिखाने की जरूरत है नहीं। बस मैं इंसान हूँ, हो सकता है कोई जुमला शरीयत के खिलाफ निकल गया हो। इन सारे बावकार उलमा को आप सबको गवाह बनाकर मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बस आखिरी मिसरा सुन लो, बहुत जहर बोला है हमने, मगर इसको बर्दाश्त करना। एक शायर ने कहा है कि हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मारो। और यहाँ रह रहे हो तो कुछ तो सहना होगा, कुछ तो बर्दाश्त करना होगा, समझे? फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो, बेसमर रहो, समझे? बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं कि दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। और आसमान पर एक नजर डाल लो, मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले। हजरत ये शेर आपकी नजर है, मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले, सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।